खुद को जला दे तभी रोशनी मिलेगी तुझे। खुद को जला दे तभी रोशनी मिलेगी तुझे, वरना क्या पता इन अंधेरों में क्या रखा है। तू हंसे तो दुनिया हंसे, वरना अकेले मुस्कुराने में क्या रखा है। बनना है तो सूरज बन कोई और, बनना है तो सूरज बन कोई और, सितारा बनने में क्या रखा है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत साहित्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सुकनास ने किसको उपदेश दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी विकल्प सही होगा उसको आप बताइएगा, और यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर हम उत्तर बताते हैं। यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। यहाँ जो महाराज चंद्रापीड़ हैं, इन्हीं को सुकनास ने उपदेश दिया था। ये जो दोस्तों सुकनास जी हैं, ये महाराज चंद्रापीड़ के प्रधानमंत्री जी थे। और जो चारों विकल्प चार पात्र दिए गए हैं, ये सभी पात्र कादंबरी नामक आख्यायिका ग्रंथ के हैं, और कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम किसकी सूक्ति है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यह सूक्ति किस पुस्तक से है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी हर्षचरितम की है। अगर हम बात करें इस सूक्ति के अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है क्षमा सब तपस्याओं का मूल है। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि यदि आपने किसी को क्षमा कर दिया, यानी माफ कर दिया, तो मान लो आपने कई वर्षों तक तपस्या कर ली। अगर यहाँ पर बात करें हर्षचरितम के रचनाकार की, तो इसके रचनाकार बाणभट्ट जी हैं, और इनकी माता का नाम राजदेवी था। इनके पिताजी जो थे वो चित्रभानु थे, और इनका जन्म प्रीतिकोट नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कुटनियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर साथियों ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी रत्नावली में कुटनियों का वर्णन किया गया है। अब ये कुटनियाँ होती क्या हैं दोस्तों। वेश्याओं को जो काम शास्त्र की शिक्षा देने वाली स्त्रियां होती हैं, इनको कुटनियाँ कहा जाता है। और अगर हम बात करें रत्नावली नाटिका की, दोस्तों यह नाटिका विधा है ना, और इसके फिर नाटिकाकार हो जाएंगे श्री हर्ष जी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। तो यहाँ पर आपके अनुसार कौन सा सही होगा। साथियों यहाँ ए विकल्प यदि आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल सही टिक किया होगा, यानी शकुंतला की अंगूठी सची तीर्थ में गिरी थी। दोस्तों ये जो शकुंतला हैं, यह अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, यह नाटक है महाकवि कालिदास का। कालिदास जी दोस्तों संस्कृत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पीयूष लहरी किसकी रचना है। दोस्तों यहाँ परिवर्तित नाम है, जैसा कि इसका जो दूसरा नाम है उस नाम से आप जानते होंगे, लेकिन इस नाम से भी आप जाने, इसलिए हमने यह प्रश्न ले लिया है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है, यानी पंडित राज जगन्नाथ। दोस्तों यह जो पीयूष लहरी है, इसी का नाम है प्रसिद्ध वाला गंगा लहरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माघे संति त्रयो गुणाः किन गुणों की ओर संकेत करते हैं। यानी ये जो पंक्ति दी गई है, इसमें तीन गुणों की जो चर्चा की गई है, ये किसकी तरफ संकेत करते हैं। यहाँ पर जो डी विकल्प सही है, यही सही है। यहाँ जो दिया गया है तीन गुण, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, यही तीन गुण हैं जो कि माघ कवि के लिए, यानी महाकवि माघ के लिए प्रसिद्ध स्वरूप हैं। और जो ये महाकवि माघ जी हैं, इनकी रचना है एक शिशुपाल वधम, वह बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि माघ की और भी रचनाएं हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर चरितम
का नायक कौन है? दोस्तों ये जो महावीर चरितम है यह नाटक है, तो इसके नायक का नाम बताना है। यदि आपने सोचा होगा कि महावीर मतलब हनुमान जी होता है तो आप बी विकल्प को चुन लें। दोस्तों यह बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर आपको टिक करना है ए विकल्प, यानी श्री राम जी हैं जो वो महावीर चरितम के नायक हैं। अगर हम बात करें महावीर चरितम नाटक के नाटककार की, तो यह नाटक भवभूति का है और इसमें कुल 7 अंक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बृहत्त्रयी महाकाव्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ डी विकल्प सही हो जाएगा, रघुवंशम। दोस्तों हमने इससे पहले बृहत्त्रयी और लघुत्रयी को ट्रिक से याद करवाया था, लेकिन चलो यहाँ पर प्रसंग आ ही गया तो फिर से याद करवा देते हैं। इसके लिए हमने ट्रिक बताई थी किशन कुमेर। जैसा कि कुमेर मतलब कुमार होता है, किसी का नाम कहते हैं ना किशन कुमार, तो आपको यहाँ पर कुमार की जगह पे कुमेर कह लेना है। तो इससे हमारी ट्रिक आगे बढ़ेगी कि किशन पहले आया है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा मतलब बृहत्त्रयी। फिर बाद में आया है कुमेर, तो बाद में आया है यानी वो छोटा है अर्थात वह लघुत्रयी है। चलो आओ समझ लेते हैं किशन का मतलब क्या होता है और कुमेर का मतलब क्या होता है। दोस्तों की से हो जाएगा किरातार्जुनीयम, सा से हो जाएगा शिशुपाल वधम, ना से नैषधीय चरितम। और फिर लघुत्रयी को देख लेते हैं। कुमेर जो बताया गया है, कु से कुमार संभवम, मे से मेघदूतम और रा से रघुवंशम। इस प्रकार से बृहत्त्रयी में किशन को याद रखना है, लघुत्रयी को कुमेर से याद रखना है। दोस्तों यदि यह ट्रिक आपको पसंद आई हो तो सेशन को लाइक कर दें, और ऐसे ट्रिकी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हैं, आप उन्हें भी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्वानों के लिए औषधि माना गया है, तो किसको माना गया है? यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, नैषधीय चरितम। इसको विद्वानों के लिए औषधि बताया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, मेघदूतम में जहनु कन्या कौन है? तो जहनु की पुत्री कौन थी, इसके बारे में बताएं। यहाँ पर ए विकल्प सही है, निर्विंध्या। तो जहनु की कन्या का नाम था निर्विंध्या। अगला प्रश्न दिया गया है, दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए अर्थात दुष्यंत की मानसिक स्थिति को जानने हेतु मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा? तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, सानुमति को भेजा था। अगला है, किस कवि को कन्नौज के राजा से 2 पान और आसन मिलता था? तो इसके बारे में दोस्तों आपको शायद पता होगा। यहाँ जो भी विकल्प सही है यही क्लियर है, यानी श्रीहर्ष जो थे इन्हें कन्नौज के राजा से 2 पान और बैठने के लिए आसन मिलता था। साथियों इसी तरह संस्कृत कवियों और रचनाओं के वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसके नाटकों में खलनायक, खलनायिका और विदूषक का अभाव है? तो यहाँ पर रचनाकार का नाम बताना है। इस जगह पर डी विकल्प सही हो जाएगा। भवभूति की जो रचनाएं हैं, इनके जो नाटक हैं उसमें खलनायक, खलनायिका और विदूषक का पूरी तरह अभाव है। अगला दिया गया है, सर्वः स्वार्थ समीहते सूक्ति किस ग्रंथ की है? दोस्तों अगर इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है सब स्वार्थ चाहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग होते हैं वे अपना ही मतलब सिद्ध करना चाहते हैं। तो यह सूक्त जो है यह शिशुपाल वधम की है, यानी यहाँ पर ए विकल्प टिक हो जाएगा। अगर हम बात करें शिशुपाल वधम की तो इसके रचनाकार का नाम पिछले प्रश्नोत्तरों में हमने बता दिया था कि माघ हैं, और शिशुपाल वधम के जो नायक थे वे श्री कृष्ण हैं, और इसमें 20 सर्ग
1800 अलंकारिक छंद हैं। इसमें जो छंद हैं 1800 तो हैं, लेकिन 22 ही प्रकार के हैं, तो कम नहीं हैं, बहुत सारे प्रकार हो गए इस प्रकार से। और इसका जो उपजीव्य काव्य है यानी जो कथानक इसका लिया गया है वह महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। दोस्तों आज का अंतिम और 15वां प्रश्न हो जाएगा, काव्य शास्त्र का विश्वकोश कहते हैं तो कौन सी ऐसी रचना है जो काव्य शास्त्र का विश्वकोश कही जाती है? यहाँ पर ए विकल्प सही है, साहित्य दर्पण को। अगर हम इस रचना की बात करें तो इसमें 10 परिच्छेद हैं। कहीं कहीं पर इसके बारे में मिलता है कि यह 10 उल्लासों में विभक्त है। और यह जो रचना है विश्वनाथ कविराज की है। और इसमें काव्य की परिभाषा कविराज ने दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य कहलाता है। तो दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। साथ साथ में यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बराबर लाते रहते हैं। आइए साथियों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।